लेकिन हमारे स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा सुना कि कैसे हरियाणा में महिलाओं को एक बेटी होने पर जबरन गर्भावस्था में लिंग जांच के लिए मजबूर किया जा रहा है और बेटी होने पर जबरन गर्भपात बेटियों की जान ले रही है। बेटियों को लेकर मानसिकता बदलने की कोशिश पूरी तरह से कामयाब होती दिखती नहीं। इस हकीकत से आंकड़े से भी आपको खबरदार करते हैं, आपको बताते हैं। साल 2015 में हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं थी, यह लिंगानुपात था। साल 2019 में इसमें बढ़ोतरी होती है, यह लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 923 लड़कियों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन साल 2025 आते आते यह लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 909 लड़कियों तक जा गिरा है। और पिछले साल अकेले हरियाणा में 5,16,402 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से केवल 47.64% लड़कियां थी। यानी कि कहीं ना कहीं हरियाणा वहीं जा रहा है जिसके लिए वो बदनाम रहा है। लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? हरियाणा का हिसार, जहां आज तक संवाददाता श्रेया चटर्जी राज्य में बेटियों को मारने वाले रैकेट का पर्दाफाश करने जा रही हैं। हमारी टीम को हिसार सिविल अस्पताल में उषा नाम की एक महिला का पता चलता है जो एड्स की रोकथाम में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। लेकिन ये महिला अवैध लिंग परीक्षण के धंधे की बड़ी खिलाड़ी है। इस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए हमने अपनी पहचान पानीपत के एक परिवार के रूप में दिखाई है। हमने एजेंट उषा को मिलने के लिए फोन किया, भरोसा दिलाया कि हम अपने बच्चे का लिंग पता करवाना चाहते हैं। हेलो उषा जी। हाँ जी। उषा जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। हाँ, हम दरअसल हमको यूएसजी कराना था अपनी पत्नी का। अच्छा जी। तो मैं आया था सिविल अस्पताल। तो सिविल अस्पताल कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाना चाह रहे? मुझे वही 2 बेटी हो चुकी है, हम तीसरा बार में चांस देना चाह रहे थे बेटी का। अच्छा, नंबर किसने दिया सर? ये अस्पताल के बाहर ही मिले थे, एक कर्मचारी थे। अपने सीएम हॉस्पिटल से? हाँ हाँ, सिविल अस्पताल हिसार। अच्छा। हमारी बातों से आश्वस्त होकर उषा ने लिंग परीक्षण करने के गैर कानूनी काम के लिए हामी भर दी और बातों बातों में इस गोरख धंधे का पूरा अर्थशास्त्र भी समझा दिया। अगर रंगीन वाला का करवाओ तो उसमें तो 2 लाख रुपए लग गए हैं। रंगीन वाला और इसमें फर्क क्या है? फर्क ज्यादा क्या है मतलब समझ में? फर्क में हुआ रंगीन वाले में पूरा डट्टा मतलब कलर है क्या? पूरा मतलब कलर होता है। कलर होता है। जिस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई, उसी प्रदेश में भ्रूण के भाग्य का फैसला करने की कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच तय है। रंगीन अल्ट्रासाउंड की कीमत 2 गुनी है। हमारी पड़ताल में ये सामने आता है कि उषा तो इस गोरख धंधे की एक छोटी सी कड़ी भर है। बुलाई नो लेना धोखाधड़ी पोस्टर दे देते, ठीक है ना? भाई धोखाधड़ी है भी, कोना पर कुछ बोल देते हैं या कोई रिकॉर्डिंग कर लेते हैं वो, तो इस वजह से मैंने कभी मर्जी मिलना चाहती हूँ। आमकुल क्षेत्र आके जे यूनिवर्सिटी है, थर्ड गेट है। हाँ, वहाँ मिल लेना, वहाँ उतर लेना थर्ड गेट पे। थर्ड गेट पे उतर के हमारे पास कॉल लगा लियो। हाँ। ये दीदी पास मिला लिया, मेरे पास मिला लिया। हाँ। अपने हथियार मिलेंगे वहाँ। आप दोनों यहाँ। उषा से बात करते हुए हमें पता चला कि ये सिर्फ लिंग परीक्षण ही नहीं था, बल्कि पूरे पैकेज की डील थी, जिसमें हर चीज का रेट पहले से तय होता है। लड़की बता देगी तो आपके आगे पूरा पेशेंट दिखवाऊंगी भैया, काट बाड़े के बच्चे को नहीं दिखवाऊंगी। पूरा बच्चा डिलीवरी करवा के पूरा बच्चे की फोटो दिखाऊंगी। लड़का हो गया वाह है। 1 महीने 8 दिन होते हैं ना, या 10 दिन के भीतर मैं दवाई देती हूँ, ठीक है? आप मेरे घर आना पड़ेगा। अपने 12 क्वार्टर गली नंबर 13 में मेरा मकान है। हाँ। फिर पूरा एड्रेस लिख लो, नंबर लिख लो मेरा, ठीक है? तो हरियाणा में खुलेआम कन्या भ्रूण को नष्ट करने का अवैध धंधा चल रहा है। बेटी को मारने के लिए और बेटा होने के लिए दवाई तक दी जा रही है, वो भी तब जब हरियाणा समेत पूरे देश में इसे लेकर सख्त कानून है। और अब सवाल ये कि बेटियों को मिटाने का ये रैकेट आखिर क्यों, कैसे फल फूल रहा है? तो इसकी बड़ी वजह इस काम में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीक है। मोबाइल फोन से नियंत्रित अल्ट्रा लाइट यूएसजी स्कैनर का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जिसे नेपाल की सीमा से तस्करी करके लाया जाता है। इसके जरिए किराए के कमरे से लेकर चलती गाड़ियों तक कहीं भी अवैध लिंग परीक्षण कर दिया जाता है। ऐसे नेटवर्क को पकड़ने के लिए छापेमारी दल को ज्यादातर नकली मरीजों पर निर्भर रहना पड़ता है।
हमने ऐसी ही एक नकली मरीज नीलम से बात की, जिसने हरियाणा में बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या को उजागर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। डेली तो कम से कम 5-7 तो आराम से करवा रहे हैं। जो पहले जितनी बुजुर्ग हैं, पहले की औरतें हैं, लेडीज हैं, दादियाँ हैं, सास हैं, उनको सब ये जाता है कि हमारे घर में एक लड़का हो, पोता हो, कि जो बेटा है वो वंश चलाएगा आगे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे प्रेशराइज किया गया था कि करवा, तो मैंने नहीं करवाया था। सास तो मेरी अब भी कहती है कि तूने जानबूझ के बेटियां पैदा की है, तेरे को पता तो तूने अबॉर्शन नहीं करवाया। लड़के पैदा कर दी है, अब हमारे परिवार का नाम चलेगा ही नहीं, तूने उसका नाम ही खत्म कर दिया बिल्कुल ही। अवैध लिंग परीक्षण रैकेट सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, ये पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर फैला मिला। अपनी जांच के दौरान हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे एक अवैध लिंग निर्धारण क्लिनिक का पुख्ता सबूत हासिल करने में कामयाब रहे। ये वीडियो 4 से 5 साल पहले हरियाणा के PCPNDT टीम ने रिकॉर्ड किया था और ये केस के सबूतों का हिस्सा है। इस गुप्त कैमरे के फुटेज में दिख रहे डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया। हमारी पड़ताल में एक आरोपी भी मिलता है जो अब जमानत पर बाहर है। राकेश आहूजा ये एक अपराधी है जिसे हिसार के एक गांव में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। उसे 2 अन्य लोगों के साथ अवैध अल्ट्रासाउंड करते हुए पकड़ा जाता है। भागने की कोशिश में आहूजा घर की छत से कूद गया, जिससे उसका पैर टूट गया। मैं तो मेरे पास यही बाइक है और यही बाइक ही उसकी। ठीक है, ये कब की बात है? ये आई थिंक बात है मेरे ख्याल से 2017-18 की बात है। टाइम हो गया। हाँ। तो यार तुम चले अंदर वो कर रहे हैं, मैं बाहर खड़ा हूँ, 70-80 पुलिस वाले आगे। अच्छा, बताऊंगी। अपनी चोट और कानूनी परेशानियों के बावजूद आहूजा एक अस्थायी क्लिनिक चलाता है। राकेश आहूजा अवैध अल्ट्रासाउंड परीक्षण में अपना हाथ धोने से इनकार करता है, लेकिन ये शिकायत भी करता है कि इसे उस दिन की सारी परेशानियों के बदले कुछ नहीं मिला। आज भी मैंने उस लड़के से मैंने पेमेंट लेनी भाई। मेरे खुद के पर्सनली बाहर था। जब इससे पूछा गया कि इसका दोस्त कैसे भागने में कामयाब रहा, तो आहूजा दावा करता है कि पुलिस ने उसे छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। रुकने का नाम नहीं। ना भाई, कोई रुकने का नाम नहीं। पैसे बोले थे भाई उन्होंने 10 लाख रुपए। मेरे पास नहीं है 10 लाख, सीधी सी बात। 10 लाख रुपए किसने बोले थे? मतलब जो वो पुलिस वाले थे जो। अच्छा, खैर 10 लाख। ये सब यही हो रहा है। 10 लाख दे दे। जितने भी लोगों के पास रेट के नाम। हमारे संरक्षण में काम बस एक्सटॉर्शन चल रहा है रेट के नाम। तो इसीलिए काम नहीं बंद हुआ है ना। काम बंद नहीं हुआ। आहूजा आगे बताता है कि कैसे डॉक्टर अनंत राम जैसे कुख्यात ऑपरेटर बिना किसी डर के अपना धंधा चलाते हैं। इसके मुताबिक अनंत राम जो इस समय जेल में है, सलाखों के पीछे से गर्भ में पलता बच्चा लड़का है या लड़की, ये बताने के लिए अल्ट्रासाउंड करने का इंतजाम करता रहा है। हाँ, अनंत राम बरवाड़े वाला है। वो जेल चला गया तो भी नहीं, वो बाहर है फिलहाल। परसों तो उसने किसी का अल्ट्रासाउंड किया है यार। फिर से अरे फिर आप भी जेल गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। अरे मैम, परसों उसने किसी का अल्ट्रासाउंड किया और मेरे पास रिपोर्ट आई है इस चीज की। बोले डॉक्टर साहब बरवाड़ा करवाया जो। ठीक है यार, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है यार। बरवाड़ा का नाम लेके। एक सेकंड, अल्ट्रासाउंड मतलब नॉर्मल अल्ट्रासाउंड? नॉर्मल अल्ट्रासाउंड। हमें वही कह रहे हैं। नॉर्मल नहीं। लिंग जांच करवाया फिर से? नो।